हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन का अगला टॉपिक। लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, फॉरवर्ड आदि कई सारे सेंटेंस आपको हमने बताए थे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगला टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा ही जाता है। हमारा जो टॉपिक है नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम बात करते हैं यूज ऑफ लेटर्स। ठीक है, यूज ऑफ लेटर्स का, यूज ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसे लेट्स भी बोलते हैं या यूज ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसे हम लेट्स भी बोलते हैं या यूज ऑफ लेटर्स। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं लेट्स का। तो लेट्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, आप लोग उनको समझ लीजिए पहले, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर इन प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रपोज्ड का। प्रपोज्ड का मतलब यहाँ प्रस्ताव से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग इसकी क्या होती है? प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव और सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। ठीक है, तो दो में से कोई का जिसका सेंस निकलेगा, जिसका इंपेरेटिव सेंटेंस का जो जैसी मीनिंग्स देगा वैसे ही हम प्रपोज का यूज़ करेंगे, और अगर सजेस्ट का मीनिंग देगा तो सजेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान हम किसका यूज़ करेंगे? सजेस्टेड या प्रपोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इतनी बात हो गई रिपोर्टिंग में। अगला क्या है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम डबल कॉमा, ठीक है, ऐसे ऐसे हम जो कॉमा लगाते हैं के स्थान पर, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का। एक चीज यहां पर ये समझिए कि अभी तक हम लोगों ने जो इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा था उसमें कंजंक्शन टू का यूज होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो है यूज ऑफ लेटर्स। ये आपको विशेष ध्यान से देना रखना है कि अगर लेटर्स आएगा तो कंजंक्शंस यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, ठीक है, एडवाइस है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट्स से है या लेटर्स से है तो वहाँ कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। क्लियर? अगला इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच, आर एस का मतलब क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को, सेंटेंस को दे शुड, ठीक है, दे शुड या वी शुड, वी शुड, ठीक है, प्लस मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सब्जेक्ट आया है, ठीक है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तो वहाँ पर हम दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, दे शुड का प्रयोग या वी शुड का प्रयोग ये डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, वो जैसे डिफाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम दे शुड या वी शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके यूज़ करने के बाद ऑलवेज यूज इन द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एट द लास्ट यूज फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंत में किसका यूज़ करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझिए। तो एक बार ओवरऑल इसको हाईलाइट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर, ठीक है, आपको यहाँ पर सेड या सेड टू, सेड टू का मतलब सभी समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट गिवन, तभी यहाँ पर सेड टू यूज़ होगा। उसको किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करेंगे, जैसा जो मीनिंग देगा रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शंस किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है,
रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को दे शुड या वी शुड और प्लस मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इतना आपको काम करना है। तो चलिए एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल्स दैट, जैसे प्रिया सेड टू हर फ्रेंड, प्रिया सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, लेट्स गो टू द फेयर, लेट्स गो टू द फेयर, कॉमा एंड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस दिया है। प्रिया सेड टू हर फ्रेंड, ठीक है, प्रिया ने अपने फ्रेंड से कहा आओ मेला चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स दिया गया है। अब लेट्स दिया गया है, लेट्स का यूज़ हुआ है। तो देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर जो मीनिंग्स दे रहा है ये किसको बात कर रहा है, मतलब किसकी मीनिंग रिप्रेजेंट कर, सजेस्ट या प्रपोज्ड। तो यहाँ पर जो मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रपोज्ड की मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका हम क्या बनाएंगे, प्रिया प्रपोज्ड, ठीक है, प्रिया प्रपोज्ड हर फ्रेंड, प्रिया प्रपोज्ड हर फ्रेंड। अब कॉमा एंड कॉमा हटेगा, कंजंक्शंस क्या आएगी, दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, दैट का। क्लियर। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अस यहाँ पर गिवन है और अस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस, वी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर बात करें वी क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो वी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, अस, ठीक है, मतलब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, और वी क्या सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है, यहाँ पर वी क्या है, वी है प्लरल, क्या है, वी प्लरल यूज़ है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे वो प्लरल ही यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर नहीं यूज़ करेंगे। तभी इसके लिए फिक्स रखा गया, या तो दे लगाइए या तो वी का प्रयोग करिए। अब देखिए यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है ना, तो थर्ड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन में कौन सा ऐसा पर्सन है जो प्लरल यूज़ होता है, तो दे यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, दे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, दे, और उसके बाद शुड, ठीक है, दे शुड गो टू द फेयर, ठीक है, दे शुड गो टू द फेयर एट द लास्ट यूजफुल स्टॉप। ये सेंटेंस देखिए हमारा बन गया। तो एक बार फिर से इसको देखिए, प्रिया प्रपोज्ड हर फ्रेंड, ठीक है, प्रिया ने अपने फ्रेंड से प्रस्ताव किया कि दे शुड गो टू द फेयर, कि उन्हें जो है मेला जाना चाहिए, ठीक है, उन्हें मेला जाना चाहिए। इसका हिंदी में एक्सप्लेन ये हो गया। तो दे यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वी का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर प्रिया है, प्रिया क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लरल यूज होता है, ही सी इट, ये जो है सिंगुलर यूज होते हैं, और दे क्या होता है, प्लरल यूज होता है। तो यहाँ पर इसीलिए दे का यूज हुआ है, दे शुड गो टू द फेयर। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। I said to him, comma and comma start. I said to him, let's do this work. Let's do this work today. ठीक है, लेट्स डू दिस वर्क टुडे, ये सेंटेंस गिवन है। आई सेड टू हिम लेट्स डू दिस वर्क टुडे, ये सेंटेंस गिवन है। तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, आई है ना। अब यहाँ पर देखिए लेट्स का जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है सजेस्टेड का, सुझाव की बात हो रही है, क्योंकि आओ मिल करके यह कार्य आज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात सजेस्ट की हो रही है, सुझाव की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सजेस्टेड का। तो आई सजेस्टेड हिम,
आई सजेस्टेड हिम, कॉमा इन कॉमा हटेगा, कंजंक्शंस क्या आएगी, दैट का यूज़ करेंगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर अस है, अस क्या बताया अभी, जस्ट फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में तो आई है और यहाँ पर अस है, ठीक है। अब आई है तो आई यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली सिंगुलर यूज़ होता है आई, तो यहाँ पर हम ये रखते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट रखते हैं जो प्लूरल यूज़ हो, तो प्लूरल में क्या यूज़ होगा, वी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी शुड। फिर वी शुड के बाद हमने क्या बताया, मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर डू का डू ही रहेगा। हाँ, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है, ठीक है। पहले ही हमने आपको जब कॉमन कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होती है तो वहाँ पर दिस का दैट, ठीक है, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, ये सारे हमने आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस का दैट हो गया और टुडे का क्या हो गया, दैट डे हो गया, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो वी शुड का यहाँ पर प्रयोग हुआ, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा दे शुड का प्रयोग हुआ था। तो ये पूरा का खेला जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पर जाएगा, अगर जैसा ये होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वी शुड या दे शुड का यूज़ करेंगे। तो ये है स्टूडेंट हमारा यूज़ ऑफ लेटर्स। तो ये हो गया आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। और अगला जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से 3-4 वर्ड्स हैं जो मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग देख लीजिए ये क्या क्या है। इसमें से विश, ठीक है, विश का मतलब होता है कामना, विश का मतलब क्या होता है, कामना। तिवारी देखिए आ रहा है, विश का मतलब क्या होता है, कामना, ठीक है। अगला जो वर्ड है कर्स, ठीक है, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। और अगला वर्ड है प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है, प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन कौन से मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, विश कामना करना, ठीक है, कर्स अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना, ये होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये मे से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं, या कभी कभी क्या होता है मे हिडन होता है, मे दिखता नहीं लेकिन होता है रियल में है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस की रिकॉग्नाइज यही है कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट मे दैट इज डेफिनेटली कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि मे से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या उसका मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलरेडी हुआ, जैसे मे गॉड प्रॉस्पर योर लाइफ, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब देखिए पहले सेंटेंस में मे गॉड लगा है और दूसरे सेंटेंस में गॉड ब्लेस यू केवल लगा है, लेकिन इसमें मे हिडन है। जैसे आपको हमने इंपैरेटिव सेंटेंस में बताया था कि यू क्या होता है, हिडन हो, जैसे हम बोला गया स्टैंड अप, तो स्टैंड अप में क्या है, यू हिडन है। वैसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, मे हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, उसको हम सेंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मे से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, मे से ये ऑलरेडी स्टार्ट होता है, या कहीं मे ना दिया हो लेकिन मीनिंग रिप्रेजेंट मे की ही करेगा, ठीक है। तो चलिए इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम जानते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, वही है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेटू के स्थान पर, सेड या सेटू के स्थान पर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू किसका यूज़ करते हैं, ये सारी वर्ब्स लगाएंगे जैसा सेंस देगा। अगर विश का है, कामना की बात हो रही है तो विश्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, विश्ड का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्स की बात हो रही है तो कर्स्ड का यूज़ करेंगे, कर्स का मतलब अभिशाप, ठीक है। और अगर ब्लेस की बात हो रही है तो ब्लेस्ड का यूज़ करेंगे, ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद। और अगर प्रे की बात हो रही, प्रार्थना की, तो प्रेड का यूज़ करेंगे। ये सारे वर्ब्स हम किसको यूज़ करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करेंगे, इन प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू। इतना क्लियर हुआ। अगला क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। कंजंक्शन देखिए यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे,
कंजंक्शंस क्या आएगी, दैट का यूज़ करेंगे। इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी यूज़ कंजंक्शंस दैट, ठीक है। तो यहाँ पर कंजंक्शन किसका लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मे है, ठीक है, मे को किस में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे, ठीक है। और माइट लगाने के बाद वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म आएगी, माइट के बाद वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। मे का जब माइट हो जाएगा, देखिए मे का पास्ट टेंस माइट होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके बाद जब कोई वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मे जो है और माइट दोनों मॉडल ऑक्सिलरी हैं, और दोनों मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का सदैव फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है। तो माइट का यूज़ करेंगे, लेकिन माइट के पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर लाएंगे, ठीक है। माइट के पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लाएंगे, भले ही सेंटेंस की स्टार्टिंग में से हो, लेकिन पहले कोई जब इनडायरेक्ट बनेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मे का माइट को चेंज कर देंगे, फिर वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, एट द लास्ट यूज फुल स्टॉप, ठीक है। अंत में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे ही। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स दैट, जैसे माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा, ठीक है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, ठीक है, या भला करे, ये सेंस निकल रहा है। तो माई मदर सेड टू मी, तो माई मदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लेस का सेम मीनिंग निकल रहा है, तो वही हो जाएगा माई मदर ब्लेस्ड मी, ठीक है। माई मदर ब्लेस्ड मी, माई मदर ब्लेस्ड मी, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लेस्ड मी, ठीक है। कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करें। अब एक चीज़ देखिए, गॉड यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, क्या है, गॉड सब्जेक्ट है, तो गॉड को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गॉड, ठीक है। अब मे को हमने क्या बताया, मे को किस में चेंज कर देते हैं, माइट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है, ब्लेस हो जाएगा। अब यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, मी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा, तो दैट गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। तो आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस देख ले, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स। जैसे द ओल्ड वुमेन सेड टू द चाइल्ड गॉड हेल्प यू, ठीक है। तो द ओल्ड वुमेन सेड टू द चाइल्ड, तो यहाँ पर ओल्ड वुमेन क्या कर रही है, ठीक है, बच्चे को, ठीक है, गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ठीक है। यहाँ पर सेंस निकल रहा है गॉड हेल्प यू, तो ये हो जाएगा द ओल्ड वुमेन, ठीक है, द ओल्ड वुमेन। अब देखिए भगवान से मदद की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रे का, प्रार्थना की बात हो रही, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, प्रे, ठीक है, किसका यूज़ होगा, प्रार्थना का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसका यूज़ होगा, प्रे, तो क्या हो जाएगा, प्रेड, द ओल्ड वुमेन प्रेड, ठीक है, द चाइल्ड, प्रेड द चाइल्ड दैट, ठीक है। अब देखिए गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो गॉड हो जाएगा। अब देखिए मे यहाँ पर हिडन है, अंडरस्टूड, हमने बताया था ना, मे हिडन है, फिर भी यहाँ क्या हो जाएगा, माइट का यूज़ करेंगे, तो गॉड माइट, ठीक है, गॉड माइट क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक है, गॉड माइट हेल्प। अब यहाँ पर यू है और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, चाइल्ड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा।
तो ये बन गया था ओल्ड वुमेन प्रेड द चाइल्ड दैट गॉड माइट हेल्प हिम, ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस द बिगर सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, भिखारी कहता है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो भिखारी जो सेंस यहाँ पर देगा वो देगा ये भी प्रार्थना की बात ये भी करेगा, तो क्या हो जाएगा द बिगर, ठीक है, द बिगर प्रेड। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है, ठीक है, फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेड का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो द बिगर प्रेड दैट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यू सब्जेक्ट है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और आप सभी जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉट गिवन है, तो आपको हमने एक ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर सेकंड पर्सन का है और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, गायब कौन सा है, थर्ड पर्सन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है, बिगर क्या है, थर्ड पर्सन, गायब क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो गायब होता है उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई माइट, ठीक है, आई माइट लिव लॉन्ग। इसको एक बार फिर से समझ लो, देखो हमने क्या बताया कि यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बिगर क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और दोनों में गायब कौन सा है, थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन गायब है। तो जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन गायब, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मेंशन कर लेते हैं मी का, थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ा सा यहाँ समझिए। तो द बिगर सेड किससे कहा, मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम दीर्घायु हो, ठीक है, तुम दीर्घायु हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या है, सेकंड पर्सन का, तो यू सेकंड पर्सन का डेफिनेटली आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर आप मी मान लीजिए, तो मी यहाँ पर आ जाएगा किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, और माइट चेंज हो जाएगा मे का, लिव लॉन्ग वैसे लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये है स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस का, इस तरह से क्वेश्चंस बनता है। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी, रिपोर्टिंग वर्ब में विज्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड और प्रेड का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट गिवन हो या नॉट गिवन हो कंजंक्शन दैट लगाएंगे, और मे को माइट में चेंज कर देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, 1-2 बार इसको आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिए, ये आपसे कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, केवल लास्ट जो हमारा सेंटेंस बचा हुआ है एक्सक्लामेटरी। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, ठीक है। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सक्लामेटरी हम नॉर्मल तरीके से कहते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन एक्सक्लामेटरी, ये देखिए रियल में लिखा भी है एक्सक्लामेटरी, मैट्रिक नहीं लिखा है, ठीक है। आप लोग से बोलते हैं ना मैट्री, नॉट यूज मैट्री, मटरी सब भूल जाओ, यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए आप लोग खुद जो सोचिए ना, इसका खुद प्रोनाउंस करिए, दे ही रहा सिंपल सा, एक्सला हो गया मेटोरी सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयाधिबोधक वाक्य। विस्मयाधिबोधक का मतलब होता है सम सडन ऑफ फीलिंग, अचानक मनोदशा का चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें कुछ फिक्स वर्ड हैं, ठीक है, जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, जैसे हुर्रे, ठीक है, हुर्रे, हुर्रे का मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है। अलास, ठीक है, अलास का मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खुशी, जहाँ पर खुशी की बात होगी वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हुर्रे का, ठीक है। अलास का मतलब दुख, जहाँ पर ग्रीफ की बात होगी, दुख की बात होगी, तो वहाँ पर अलास का यूज़ करेंगे, ठीक है। हेलो, ठीक है, हेलो, वेलकम, ठीक है, ये सारे वर्ड, ठीक है, एक्सक्लामेटरी हैं। हेलो, वेलकम, फी, ठीक है, फी का मतलब होता है छी छी, इसका मतलब क्या होता है, छी, ठीक है, गंदगी जहाँ जैसी रहती है ना उसको बोलते हैं छी। ये फी हो गया। हुर्रे, अलास, ओह, ठीक है, आ, ठीक है, ओखे, ठीक है, ओखे हो गया, ठीक है। और जैसे बाय, आप लोग बाय बोलते हैं, ठीक है, बाय हो गया। हाय, ठीक है, हाय भी बोलते हैं, हाय हेलो भी करते हैं, है ना। यहाँ पर हेलो, हाय हो गया, ठीक है। और भी वर्ड ले लीजिए, जैसे ब्रेवो, ठीक है, ब्रेवो का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ठीक है, बहादुरी को रिप्रेजेंट करना। ब्रेव हो गया। वॉट हो गया, ठीक है, वॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, सरप्राइज को, किसको, सरप्राइज को।
तो हुर्रे, एलॉस, हेलो, वेलकम, फी, ओ, आ, ओके, बाय, हे, ब्रावो, व्हाट, ये सारे सेंटेंस जो वर्ड्स दिए गए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी मीनिंग, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ठीक है, इसे कहते हैं सम सडन ऑफ फीलिंग, अचानक मनोदशा का चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, सम सडन ऑफ फीलिंग चेंज, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये होते हैं वर्ड्स। अब चलिए हम इनका कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। पहले हम कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस देगा, मतलब जैसे एक्सक्लामेटरी का जैसा सेंस होगा, मीनिंग होगा, हुर्रे, एलॉस, ठीक है, ब्रावो, व्हाट, इनका जो सेंस होगा इनको हम किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए, अगर हुर्रे आया है, क्या है, हुर्रे दिया गया है। ठीक है, हुर्रे का मतलब क्या होता है, खुशी। अभी हमने जस्ट आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, खुशी। इसको हम चेंज करते हैं, ये तो है आपका किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, इसको ये आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इसको लिख लीजिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हुर्रे चेंज हो जाएगा किसमें, ठीक है, एक्सलैम्ड विद, किसमें, एक्सलैम्ड विद जॉय। ठीक है, प्रसन्नता, जॉय का मतलब खुशी। ठीक है, तो एक्सलेंट विद जॉय किसको चेंज करेगा, हुर्रे को। अगला वर्ड है जैसे अलाश। ठीक है, अलाश का मतलब क्या होता है, दुख। अलाश का मतलब क्या होता है, दुख। इसका मतलब हो जाएगा एक्सलेम्ड विद सारो। ठीक है, सारो का मतलब दुख होता है, या ग्रीफ भी लिख सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रीफ भी आप लिख लीजिए, ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। अलास हो गया, हुर्रे हो गया। ठीक है, और ब्रावो हो गया। ठीक है, ब्रावो का मतलब बहादुरी। ब्रावो का मतलब क्या होता है, बहादुरी। इसका हो जाएगा एक्सलेम्ड विद, ठीक है, या अप्लाउज्ड। ठीक है, अप्लाउज्ड, इसका यूज़ केवल अप्लाउज्ड में कर देंगे। ठीक है, ये केवल अप्लाउज्ड में चेंज हो जाएगा। वॉट, अगर वॉट आ जाए, ठीक है, वॉट का मतलब आश्चर्य। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्य। इसका हो जाएगा एक्सलेम्ड विद सरप्राइज, एक्सलेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सलेम्ड विद सरप्राइज्ड। ठीक है, आश्चर्य की बात होगी। तो ये कुछ ऐसे जो है कॉन्सेप्ट जो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रिपोर्टेड जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जब इनडायरेक्ट बनेंगे तो ये सारे ऐसे कुछ वर्ड्स आपको क्या हो जाएंगे, चेंज होते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे he said to me, comma and comma start, hooray, hooray, Indian team ठीक है, Indian team have won the match। ये इस तरह से सेंटेंस आएगा। ठीक है, और मार्क ऑफ अंत में फुल कॉमा एंड कॉमा क्लोज करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ होगा। तो देखिए, ये अभी सेंटेंस है, आपको पहले इसको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इसको सॉल्व करना। कहने का मतलब ये इस तरह से सेंटेंस आएगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हमने आपको अभी जस्ट बताया कि इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सलेम्ड विद जॉय, एक्सलेम्ड विद सारो, एक्सलेम्ड विद, ठीक है, ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। सरप्राइज्ड, अप्लाउज्ड का। इसके बाद कंजंक्शन जो आती है हमारी, ठीक है, कंजंक्शन जो आएगी हमारी, उसको किसको यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। इसमें भी देखिए कंजंक्शन दैट यूज़ होगा। ठीक है, क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को
सेंटेंस को, ठीक है, प्रोनाउन और टेंस के अनुसार, ठीक है, टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे, टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे, ठीक है, अनुसार चेंज कर देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। कंजंक्शंस क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे। देखिए अभी हमने बताया सेड या सेड टू के स्थान पर इसके अभी हम पहले बताए थे चार्ट के रूप में कि अगर ब्रावो आएगा, ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे, अगर हुर्रे आएगा तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। हुर्रे आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलास आया तो एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ, ठीक है। अगर सरप्राइज आया, वॉट आया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। ब्रेवो आया है तो अप्लाउज का यूज़ करेंगे। तो ये आपको चेंज करना है, पहले कहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर, फिर कंजंक्शन लगाना है दैट, ठीक है। फिर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन को सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन का मतलब यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया गया है, इस एग्जांपल्स को देखिए। जैसे दिया है ही सेड टू मी हुर्रे इंडियन टीम हैव वन द मैच, तो यहाँ पर देखिए हुर्रे की बात हो रही है। अभी हमने क्या बताया था, हुर्रे किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नॉट, ऑब्जेक्ट का कोई मेंशन नहीं करते हैं, दैट, ठीक है। अब हुर्रे का सेंस यहाँ पर आ गया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। दैट इंडियन टीम, देखिए इंडियन टीम यहाँ क्या सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसको हम वैसे ही का वैसे लिखें, इंडियन टीम, ठीक है, इंडियन टीम। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस गिवन है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिकॉज क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग जब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड इस चीज़ का सेंटेंस भी टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, हैड वन द मैच, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटेंस सॉल्व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट इंडियन टीम हैड वन द मैच, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स पोर्सिया सेड गुड हेवन हेवेंस आई एम रियून्ड। रियून्ड का मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है, नष्ट हो जाना। रियून्ड का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना या नष्ट हो जाना, ठीक है। यहाँ पर पोर्सिया सेड गुड हेवेंस आई एम रियून्ड, ठीक है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ, ठीक है, गुड हेवन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात हो रही है दुख की, ठीक है। रियून्ड का जो सेंस निकलता है, रियून्ड जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोर्सिया, क्या हो जाएगा, पोर्सिया एक्सक्लेम्ड, ठीक है, पोर्सिया एक्सक्लेम्ड विद सारो, पोर्सिया एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है, दैट, ठीक है। अब देखिए गुड हेवन का जो यहाँ पर मीनिंग आ गया, ये पूरा एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब यहाँ पर देखिए आई दिया है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट में क्या है, पोर्सिया, पोर्सिया क्या है, लेडी है, कोई महिला है, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे, किसका, शी का यूज़ करेंगे। तो सी वॉज रियून्ड, सी वॉज रियून्ड, ये हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पर जो सेंटेंस गिवन है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को, बिकॉज यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्सिया एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी वॉज रियून्ड, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया।
अगला सेंटेंस लिखते हैं, दीपा सेड कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट व्हाट अ पिटी you have not succeed, you have no succeed। ठीक है, ये सेंटेंस दीपा सेड व्हाट अ पिटी यू हैव नॉट सक्सीड, ये सेंटेंस गिवन है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए व्हाट का सेंस यहाँ पर आ रहा है, व्हाट का मतलब क्या, सरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दीपा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आएगा तो कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो वही ट्रिक लगाइए, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, गायब क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैड नो सक्सीड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो दीपा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई हैड नो सक्सीड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो देखिए ये स्टूडेंट, ये था हमारा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए हमने पिछले वीडियोस में आपको कई सारे सेंटेंस बताए थे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है, मतलब सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद फिर कंटिन्यू हम लोग पढ़ते थे इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव के बाद ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये सारे सेंटेंस हमने आपको नरेशन में बता दिए हैं, और लास्ट वीडियोज़ में भी आपको सारे कुछ और कॉमन्स रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है। तो आप लोग इनका एक दो बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे ही जाते हैं और ये डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। नरेशन का टॉपिक कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर दागता है, और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा फंसता है स्टूडेंट से, वो प्रोनाउन चेंज करने में फंसता है। तो आप लोग प्रोनाउन वाला जो है ज़रूर विशेष रूप से ध्यान करके उसको देख लेना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू।